2017 का चुनाव एक झूठे वादों का पुलंदा था। उसके आधार पर उन्होंने सत्ता हासिल की। बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे, एक भी मुद्दा उनका पूरा नहीं हुआ। पब्लिक झांसे में आई, बहकावे में आई और आज पब्लिक उसका एहसास कर रही है। उनको सबक देने का निर्णय इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है। अब जनता को पुनः एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश का विकास अगर कोई कर सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं और कोई विकास नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं उज्जवल मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सनराइज न्यूज़। सनराइज न्यूज़ इस वक्त अपने चुनावी दौरे पर है। हम उत्तर प्रदेश की सारी विधानसभाओं को कवर कर रहे हैं। उसी के तहत जिला बदायूं के उज्जैनी नगरपालिका में हैं हम, और यहाँ पर हमें विधायक जो पिछले कार्यकाल में मंत्री भी रह चुके थे 2007 में, उनकी पत्नी उज्जैनी से नगर पालिका की चेयरमैन हैं। वो भी इस बार दावेदारी जता रहे हैं। उन्होंने पिछली बार भी चुनाव लड़ा, सपा ने उनको कमान सौंपी और उनकी हार हुई। यहाँ से भाजपा के विधायक राधा कृष्ण शर्मा लगभग 82,000 वोट पाए थे, जो आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर। हमारे साथ विधायक जी बैठे हुए हैं। विधायक जी नहीं कहेंगे, लेकिन दावेदारी इनकी बहुत प्रबल है। क्या कुछ कहते हैं? स्वागत है सर आपका। नमस्कार। क्या कह रहे हैं, क्या है इस बार का आपका, क्या माहौल लग रहा है आपको? जा रहे हैं? देखिए, हम समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं। समाजवादी पार्टी का नेतृत्व जो निर्णय लेगा, जिसको टिकट देगा, हम उसके साथ हैं। हम स्वयं भी दावेदार, ये सही है, लेकिन इसके अलावा अगर पार्टी किसी और को भी टिकट देती है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी को मजबूत करें। अच्छा, आपने पिछला विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी आपको दी थी पार्टी ने, आप आए, लगभग भाजपा के कैंडिडेट से आप 30,000 कुछ वोटों से आपकी हार हुई थी। क्या कुछ कमी रह गई थी तब? क्या चीज़ें, क्या कुछ ऐसा आपको लगा कि ये चीज़ें मेरी बहुत ख़राब रही थी और अब अगर जिम्मेदारी मिली तो मैं उनको सुधारने की कोशिश करूँगा? देखिए, वर्ष 2017 का चुनाव एक झूठे वादों का पुलंदा था। भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदेश की जनता से झूठे वायदे किए, गुमराह किया, उसके आधार पर उन्होंने सत्ता हासिल की। बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे, 15 लाख रुपए मिलेंगे खाते में, किसानों की आय दूनी करेंगे, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। लोगों को रोज़गार मिलेगा, एक भी मुद्दा उनका पूरा नहीं हुआ। पब्लिक झांसे में आई, बहकावे में आई और आज पब्लिक उसका एहसास कर रही है। सारे जो उनके झूठे वायदे हुए उसकी को सबक देने का निर्णय इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम किया है। उसकी वजह भी ये है कि उससे पहले माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में सरकार थी, उसमें इतने बड़े बड़े विकास के कार्य हुए, चाहे मेट्रो हो, चाहे कन्या विद्याधन, चाहे लैपटॉप वितरण, साइकिल, एक्सप्रेस हाईवे, तमाम ऐसे विकास के मुद्दे, जगह जगह पुल। लेकिन इस सरकार में विकास के नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो जनता ने निर्णय लिया है कि इस बार उत्तर प्रदेश से भाजपा को हटाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। अच्छा सर, बिलसी विधानसभा बहुत चर्चा में तब आई 1996 में, मायावती ने यहाँ से चुनाव लड़ा। उसके बाद हालांकि तब की परिस्थितियाँ अलग थी, परसीमन नहीं हुआ था, अब परसीमन हो चुका है। मायावती की चुनाव लड़ने के बाद बसपा की यहाँ से प्रबल दावेदारी मानी जाती है और मोदी सरकार के बाद भी जो मोदी चेहरा एक रहता है जनता के बीच, उसके बावजूद भी पिछले चुनाव में हमने देखा कि बसपा का जो कैंडिडेट था वो समाजवादी पार्टी यानी आप जब लड़ रहे थे उससे ज़्यादा वोट पाया, यानी कुछ प्रभाव तो रहता है। वो क्या समीकरण, कैसे क्या आप देखते हैं उनको? देखिए, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मायावती जी ने 1995 में चुनाव लड़ा था, उस समय के बाद और आज का परसीमन चेंज हो चुका है। उस समय बिलसी का जो अपना देहाती क्षेत्र था उसमें उज्हानी और उज्हानी के आसपास के क्षेत्र नहीं थे। 2012 से नया परसीमन हुआ है। हालांकि 2002 में बिलसी विधानसभा से समाजवादी के प्रत्याशी माननीय आशुतोष मौर्य जी चुनाव जीते थे। 2007 में किसी वजह से वो चुनाव हार गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी का यहाँ पर गढ़ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का कोई गढ़ नहीं है। कभी कभी चुनाव ऐसे हो जाते हैं
जिसमें प्रत्याशी जीत जाते हैं। मायावती जी भी बहुत कम वोटों से, मात्र लगभग 2,500 वोटों से चुनाव जीत पाए थे। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये बसपा का गढ़ है। अच्छा सर, जैसे अब अगर आपको जिम्मेदारी दी पार्टी ने अगले इस विधानसभा चुनाव में, आपको टिकट मिलती है, तो क्या कुछ वादे लेकर के जनता के बीच जाएंगे आप? क्या कुछ कहेंगे उनसे? क्योंकि पिछला भी आप चुनाव देखा आपने, पिछला भी लड़े, उसमें भी आपने कई वादे किए होंगे, वो नहीं हुए, जनता ने समझा नहीं, उस लायक आपको देखा नहीं। इस बार कैसे क्या तैयारी करके जाएंगे? मैंने पहले आपको बताया कि 2017 का जो चुनाव था वो जनता को गुमराह करके उसका वोट लिया गया। माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने जितने विकास काम किए थे, जनता उनको उस टाइम भूल गई थी भाजपा के बहकावे में आकर। अब जनता को पुनः एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश का विकास अगर कोई कर सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं, और कोई विकास नहीं कर सकता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, किसान परेशान है, कृषि कानून की वजह से इतने दिनों से वो धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। उद्योगपति के आगे इस सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश में इस समय भाजपा के पास एक भी उपलब्धि नहीं है। केवल जात और धर्म के बांटने की राजनीति कर ली इन्होंने। अब जनता सजग हो चुकी है, इस बार इनका वो मुद्दा भी चलने वाला नहीं है। अच्छा, उज्जैनी में यहाँ सर जब हम जनता से बात कर रहे थे, सारी चीज़ें देख रहे थे, तो जनता का एक कहना था कि यहाँ पे जब सपा सरकार का दबदबा होता है, सपा के लोग होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा गुंडागर्दी बढ़ जाती है। ये हमें जनता की सीट से चीज़ें निकल करके आई। तो ये आप इनको कैसे जनता के बीच तक मैसेज कन्वे करेंगे कि ऐसा नहीं है, या मतलब ये चीज़ें नहीं होंगी? क्या कुछ उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गुंडागर्दी तो इस समय बढ़ी हुई है। इस समय कोई कानून का राज उत्तर प्रदेश में नहीं है, आपको पता है। ठोकों की नीति चल रही है, पुलिस प्रशासन हावी है, नेताओं की चल नहीं रही है। सुनते हैं मोदी जी की टीम 9 जो है वही पूरे फैसले लेती है। तो जो लोकतंत्र का एक कड़ी होती है विधायक, वो अपनी जनता की बात माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा पा रहा है। ये तो केवल बहकावा है चंद लोगों का। कहवाना के साहब समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी बढ़ती है। गुंडागर्दी का आलम आज चरम सीमा पर है इस भाजपा सरकार में। अच्छा सर, ये आप पार्टी में, थोड़ा सा हम पार्टी स्तर की बात कर लें आपकी, तो आपकी पार्टी में 2 धड़ हो गए हैं। एक तो शिवपाल चाचा अलग चले गए हैं, अखिलेश जी अपने अलग रवैये से काम कर रहे हैं। जब ये साथ मिलकर के काम करते थे तो जाहिर सी बात है पार्टी को खड़ा करने में शिवपाल यादव का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है, तो वोट बैंक उनका भी अपना अलग है। अब चूंकि वो तनातनी चल रही है, वो अलग चल रहे हैं, इसका कुछ असर दिखेगा आपको इन चुनाव में? देखिए, तो राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है, सबका अपना अपना जनाधार होता है। इस विषय में जो भी पार्टी निर्णय लिया है, कुछ सोच समझ कर निर्णय लिया होगा, और पार्टी नेता तो जो निर्णय लेगा वो हम सबको मान्य होगा। वो ठीक है सर, वो मैं ये जानना चाह रहा था, जब जनता के बीच आप जाएंगे तो वो वोट कैसे अपनी तरफ, क्योंकि प्रसपा एक पार्टी है और सपा आपकी अलग पार्टी है, उस वोट को कैसे अपनी तरफ खींचेंगे? देखिए, 1-2 जनपद में थोड़ा बहुत प्रभाव है प्रसपा का, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कोई उस पार्टी का जनाधार नहीं। आपके क्षेत्र में? बिल्कुल नहीं, शून्य। अच्छा, पूरी दावे के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल दावे के साथ, बिल्कुल पूरी तरह शून्य। अच्छा, अब आपके पास चूंकि नगर पालिका भी है और यहाँ के आप विकास कार्य कर रहे हैं, इसको देखते हुए आगे की क्या बड़ी योजनाएं हैं जो आप जनता को देंगे अगर गद्दी पर बैठ जाते हैं तो? देखिए, आप उजानी नगर में घूमिए, आपको लगेगा कि उजानी में कितना विकास हुआ है। यह सब समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है। जब से भाजपा सरकार आई है, हम लोगों की सारी नगर पालिकाओं की ग्रांटें बंद हो गई हैं। केवल प्रचार में सारा पैसा खर्च किया जा रहा है। आज नगर पालिकाओं की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि कर्मचारियों का वेतन भी देने की स्थिति में हम नहीं हैं। तो इस सरकार में तो कोई उम्मीद है नहीं, और 4 महीने की सरकार है, उसके बाद समाजवादी पार्टी में विकास की जो गति चलती है वो किसी से छुपी नहीं है। बड़े बड़े काम होंगे, आप देखिए, बड़ी बड़ी सड़कें, 4 लेन, ये सब, मेडिकल कॉलेज, सब समाजवादी पार्टी की देन है। अच्छा, ये जो समस्या आपने नगर पालिका की मुझे बताई है, इसको लेकर के कभी आपने ऊपर के नेतृत्व या जो योगी जी को कभी इस चीज़ को लेकर के पत्र लिखा है कि ये समस्याएं हमारी नगर पालिका में आ रही हैं, उनका वेतन नहीं लोगों का मिल रहा है, तो काम कैसे करेंगे? देखिए, योगी जी के पास तो इन चीज़ों के लिए समय है नहीं, लेकिन उनके अधिकारी वो सत्यता माननीय मुख्यमंत्री को संभवतः बताते नहीं है।
पूरे प्रदेश का ये हाल है। मेरी अपनी नगर पालिका नहीं, आप किसी चेयरमैन से बात कर लीजिए, 2-2, 3-3 महीने का वेतन कर्मचारियों का रह गया है। विकास के सारे काम ठप पड़े हुए हैं। बहुत बदतर स्थिति है इस समय। अच्छा, तो और मैं थोड़ा सा एक चीज़ लास्ट सवाल है आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी पत्नी नगर पालिका में हैं, आपके भी अपने अलग काम है, अब आपका अपना एक बेटा भी है, अब क्या चाहते हैं? मतलब बहुत साल राजनीति के आपने कर लिए हैं, तो अब ये जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को देना चाहते हैं या अभी खुद ही मेन लीड में रहेंगे? नहीं, देखिए, अगर बेटे का शौक है, वो करना चाहता है, उसका स्वागत है, और पार्टी नेतृत्व तो जो चाहेगा वो होगा। हमारा बेटा है, हम भी चाहते हैं उसका भविष्य उज्जवल हो। अगर राजनीति का शौक है, हालांकि वो अपना व्यापार कर रहा है, लेकिन हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीति करता है। वो उसने 2-3 चुनाव में पूरा साथ दिया है, अगर इसका चाहेगा तो हम उसके साथ हैं। हमारा और उसमें कोई पूरक है एक दूसरे के। आपका कोई जोर दबाव नहीं है, आना चाहे तो आए, नहीं आना चाहे पूरा उसका हक है, और अगर वो हक चाहता है तो उसका स्वागत है। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ विमल कृष्ण अग्रवाल जी, पूरी किस्सा बताया, पूरी कहानी बताई और अपना पूरा हाल बताया। पिछली विधानसभा चुनाव में सक्रिय रह के पार्टी से चुनाव लड़ा, परिस्थितियां जो भी रही हों, चुनाव नहीं जीत पाए। इस बार भी अपनी दावेदारी प्रकट कर रहे हैं, पार्टी के ऊपर छोड़ दिया है। अगर पार्टी इनको टिकट देती है तो ये मैदान में उतरेंगे। दावे आपको इन्होंने बताए हैं, वादे भी बताए हैं, नगर पालिका इनके पास है, तो आप काम भी देख रहे होंगे। जो भी चीज़ें हैं अब ये तय आपको करना है, क्योंकि हमारा काम था आपको इनसे बातें पहुंचाना आप तक। अब आपको तय करना है कि अगली जिम्मेदारी आप किसको देना चाहते हैं। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए सनराइज न्यूज़।